Students, now I am going to discuss the force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Suppose there is a straight conductor carrying I current and there is a magnetic field P and both are in the plane of the blackboard. ये दोनों हमारे ब्लैकबोर्ड के प्लेन में है. अब हम लोग ये देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स क्या होता है. अब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी मीन्स मूविंग चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं इस प्रकार से. Q इज द चार्ज, V इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मूविंग चार्ज, B इज द मैग्नेटिक फील्ड. एंड नाउ इन ए electric current carrying conductor, the electrons are moving with a average velocity that is known as the drift velocity, and the relation for the drift velocity is I is equal to n e a v d. V d is the here a speed magnitude only. This is the relation of the electric current and the drift velocity. Now here the average force acting on the electron means the electrons are charge carriers in a conductor. So average force acting on one of the electron is F. I am writing here small f is minus E. Charge of the electron is negative, and it is the Vd drift velocity, and this is the magnetic field. An angle between them is theta, suppose theta. And now suppose A is the area of cross section of this conductor, and I suppose a small part of this conductor, that is dl, and dl is a vector and its direction is along the direction of electric current. It is known this ideal is known as current element. It is a vector, its direction is along the direction of the electric current, and so the total force acting on दिस डी एल मीन्स इस डी एल कंडक्टर पर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आई है उस पर टोटल फोर्स कितना होगा. वो होगा, अगर डी एफ से लिखते हैं तो हमें, चूंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब इफ एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसकी कितनी होगी. वॉल्यूम होगी एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया है और लेंथ है dl, तो ये वॉल्यूम है. तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, तो इस वॉल्यूम में कितना होगा. तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन dl पार्ट ऑफ द कंडक्टर, तो टोटल कितना होगा वॉल्यूम. I am writing here total free electrons in dl part of the conductor is equal to n into a dl. Hence, so it is E A N dl. The charge of one electron. This is the number of electron, and Vd cross B. Now the
I is equal to NEAVD. So minus NEAVD, इस VD को हम मैग्नीट्यूड को यहाँ ले आए और इसकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम माइनस, एक्चुअली क्या है, डायरेक्शन ऑफ दिस माइनस VD इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ DL, केवल डायरेक्शन। क्या लिखा है हम, डायरेक्शन ऑफ दिस डिप वेलोसिटी, नेगेटिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डिप वेलोसिटी इज इक्वल टू डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट होता है, इसलिए डिप वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और DL की डायरेक्शन ये है, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ दिस VD इज इक्वल टू DL। तो हमने इसकी मैग्नीट्यूड के यहाँ ले आया और इसको डायरेक्शन इसका दे करके यहाँ लिखा DL क्रॉस D, और NEAVD की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, ये केवल मैग्नीट्यूड है, वो कितना है, I के इक्वल है, तो माइनस साइन इन्वॉल्व हो गया, अब DL में माइनस साइन नहीं लिखेंगे। तो अब ये क्या हो गया, NEAVD की वैल्यू I है, तो इट इज इक्वल टू I DL क्रॉस D, एंड इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस करंट। If a conductor is a straight conductor, so the total force acting on this conductor, to get the total force acting on the conductor, we can integrate it, and then this F is equal to I, and total DL is L. So I L cross B. This is the magnitude, the direction and magnitude of a force acting on the straight current carrying conductor. Now what will be its direction of the this direction, यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। हम बार बार जब क्रॉस प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं तो मैंने बहुत साफ शब्दों में आपको बताया है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं तो बेस्ट वे है कि लेफ्ट हैंड पाम रूल यूज करें आप। इसमें ये जो है फिंगर्स की जो है, थंब के अलावा जो फिंगर्स है ऐसे, इसको स्ट्रेच ऐसे करते हैं, तो ये जो हमारे पास ये जो है ये डायरेक्शन बताएगा हमको इसका फर्स्ट वेक्टर का, यानी फर्स्ट वेक्टर यहाँ क्या है, L है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ पर ऐसे थंब को रखें तो क्या देख रहे हैं आप कि ये DL है और ये B है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, इस पे वो परपेंडिकुलर कैसा है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड। तो जिसको हमने इनवर्ड के लिए बताया था कि हम क्रॉस साइन यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय I एंड B, इस दोनों के DL एंड B, इस दोनों के प्लेन के पर। तो हम बेस्ट वे है, और यही अगर इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड होता, अगर सपोज कर लीजिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे है और ये मैग्नेटिक फील्ड होता, तो हम क्या करते, यहाँ ऐसे रखते लेफ्ट हैंड को, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑन दिस आउटवर्ड परपेंडिकुलर, तो यह मैग्नेट फोर्स की डायरेक्शन ये होती। तो ये हमारे पास तरीका है जिससे हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि टू कंडक्टर्स में अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो उनके बीच कैसा फोर्स होगा, क्योंकि है क्या प्रॉब्लम कि एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स भी लगाता है। असल में ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस पे लगा सकता है, मूविंग चार्ज पे। तो एक कंडक्टर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट किया और यहाँ दूसरा भी मूविंग चार्ज है, तो वो उस पर फोर्स लगाएगा, यानी दो कंडक्टर के बीच भी फोर्स लगेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।